अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। एक और आपके लिए जनाब ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आए हैं, प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि बहुत फ़िक्रमंद है हम अपनी फ़िटनेस के हवाले से भी और आपके फ़िटनेस के हवाले से भी। तो आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हमारे गेस्ट के थ्रू बहुत सारी बातें हमें सीखने को, जानने को मिलेंगी। अच्छा, जानने का तो बड़ा अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया, टीवी शोज़। ऑब्वियसली हम जो जानना चाहते हैं अबाउट आवर हेल्थ, हमारे गोल्स के बारे में बहुत सारी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आजकल तो एक क्लिक पे मिल जाती है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना, उसको समझना बेहद ज़रूरी है। वही मोटिवेशन आपको मिलती रहे, इसलिए हम इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए रोज़ बरोज़ लेकर आते रहते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा जो खाना है, हमारी जो ग़िज़ा है, वो हमारे मूड के साथ लिंक करती है ना। इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प मौजू है ना। तो आज हम अपने प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमारे मूड के साथ डायरेक्टली उसको इन्हांस करती हैं, उसको बेहतर बनाती हैं। यूजुअली तो हमने हमेशा ये पढ़ा है, ये जाना है, ये सुना है कि जो खाना है, मतवाज़न ग़िज़ा है, वो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम ये बात नहीं करते कि वो हमारी नफ्सियाती सेहत के लिए, हमारी ज़हनी सेहत के लिए, हमारे मूड के लिए भी कितनी अच्छी साबित हो सकती है। तो वो कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो डायरेक्टली हमारे मूड पर असरअंदाज होते हैं, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है इन प्रोग्राम आसमा खान, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है, इसके साथ साथ यूएमटी में लेक्चरर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप आसमा? थैंक यू सो मच। अच्छा आसमा, पहला सवाल मेरा वही जो कि मैंने अपनी अभी कहा इंट्रो में, कि खाने में और हमारे मूड के साथ ग़िज़ा का डायरेक्टली क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, अगर मैं इसको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ तो जो हमारी बॉडी का सबसे वाइटल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है। हमारे पैदा होने के बाद से डेवलप होता रहता है नॉर्मली, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी रेस्ट में नहीं होता। ठीक है, इट्स ऑलवेज वर्किंग फॉर अस। और इसको काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी कम्स फ्रॉम डाइट। सो बेसिकली जो डायरेक्ट लिंक है, एंड ब्रेन इज़ ऑब्वियसली डीलिंग विद एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। आपका मूड है, आपके हार्मोन्स हैं, आपके बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करे। सो ब्रेन इज़ द हेड ऑफ़ योर बॉडी, एंड ऑब्वियसली आपके हेड में है, तो किसी वजह से जो है ये रिलेट किया गया है, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है थ्रू वेरियस हार्मोन्स, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड थ्रू सेक्रीशंस। तो डायरेक्ट लिंक है आपकी डाइट का आपके ब्रेन के साथ, एंड ब्रेन का आपके मूड के साथ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हैं, उनकी प्रेवलेंस में पास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इंक्रीमेंट देखने में नज़र आ रहा है। तो आसमा, टाइमिंग्स भी इसमें मैटर करते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे खाने और हमारे मूड का लिंक है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम भूल जाते हैं। यानी कि अगर वही ग़िज़ा हम गलत टाइम पे ले लें, गलत टाइम पे गलत खाने का इंतखाब कर लें, तो मूड या सेहत तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन मूड भी आपका उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम इसको देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मूड को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो आपकी जो सारी डाइट है, जैसे उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ़ैट है, प्रोटीन है, तो उसमें सब थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सब डायरेक्टली लिंक्ड उसके साथ किसी ना किसी तरह से हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका जो दो है, वो फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ऑब्वियसली उनकी टाइमिंग इस तरह से मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल जब आप सुबह उठते हैं तो आप थोड़ा सा फटीग्ड फील कर रहे होते हैं, आप थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या चीज़ आपका मूड एलिवेट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारी रिसर्चेज़ हैं वो प्रूव करती हैं कि इफ़ यू वांट टू फील अलर्ट एंड एक्टिव, तो यू शुड स्टार्ट योर डे विद प्रोटीन। या ओके, तमाम ब्लैक कॉफ़ी लेने वाले लोगों के लिए ये, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी ट्रेंड है ना, सॉरी टू कट यू, है कि सुबह उठते ही जो पहली चीज़ ली जाती है, कैफ़ीन का इस्तेमाल किया जाता है, चाय का इस्तेमाल किया जाता है खाली पेट। और हमारे यहाँ, आई डोंट नो ऑल ओवर अबाउट बाकी दुनिया के मुल्कों के हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ मूड्स जो है वो सुबह सुबह लोग चिड़चिड़े ही उठते हैं। हम देखते हैं अच्छे से ग्रीट नहीं करते, चिड़चिड़ापन रहता है। तो आप समझती हैं कि उसमें एक रीज़न यही है कि हम कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय ले लेते हैं, प्रोटीन शायद ही कोई लेता हो? तो जो कैफ़ीन है,
काफ़ी सारी उसमें डिबेट हो सकती है। अब कैफ़ीन जो है टू हैव फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसमें ये इशू है कि वो आपकी जो एसिडिटी है स्टमक की उसको थोड़ा सा वो बढ़ा देती है। और जो दूसरी चीज़ है जो एक्टिव होने की, कैफ़ीन का अलर्टनेस के साथ लिंक है। सही, ठीक है, तो आपका जो मूड फ्रेश होता है वो आपको पेन रिलीफ देती है और एंडोर्फिन्स रिलीज़ करवाती है, तो कैफ़ीन उस तरह से आपके साथ लिंक्ड है। लेकिन टू हैव इट एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसमें थोड़ा सा फिर डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट आ जाता है या एसिडिटी वाला एलिमेंट आ जाता है, तो वो चीज़ जो है। अच्छा आसमा, अब इतना सारा चूँकि कंटेंट है ना ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं आपकी फीड्स में वही सब कुछ आ रहा होता है। सो अब कुछ डॉक्टर्स अब बात करें कि अगर आपके लिवर का कोई भी मसला है, उस पर मतलब फैटी लिवर है या कोई भी इशू है, तो कॉफ़ी इज़ अ थिंग जो कि उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है। ऑब्वियसली उसके साथ अल्कोहल ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम जब सुनते हैं कि कैफ़ीन अर्ली मॉर्निंग नहीं लेनी चाहिए, तो अगेन टाइमिंग की फिर बात आ गई कि कॉफ़ी आप लें लेकिन उसको एम्प्टी स्टमक ना लें, जो आप इशारा कर रही हैं, जो आप बात कर रही हैं। कैफ़ीन जो है वो कुछ लोगों को तंग कर सकती है इन केस कि वो कैफ़ीन सेंसिटिव हैं। उस केस में वो उनको पैल्पिटेशंस और घबराहट और वो सारी चीज़ें करती है। और यही हम कहते हैं कि जो जैसे हम आज बात कर रहे थे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो एक्सेसिव अमाउंट में कैफ़ीन ना लें, क्योंकि वो जो अलर्टनेस है या वो जो एक एक्साइटमेंट है या वो उसको वो बढ़ जाएगी उनकी। ठीक है, अदरवाइज़ जो नॉर्मल लोग हैं वो कैफ़ीन उनके लिए बेनिफिट कर सकती है। अब उसका सही तरीका ये है कि आप जब मील ले रहे हैं तो उससे 15 to 30 मिनट्स का गैप हो, उस टाइम पे आप उसको ले सकते हैं। अब उसमें यह है कि अगर आपने उसको उसको हेल्दियर वे में कंज्यूम करना है तो फिर आप उसमें शुगर इनटेक कम करें और आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं या आप प्लेन टी या कहवा या विदाउट मिल्क। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आपने कहा कि अर्ली मॉर्निंग जो आपको अपना स्टार्ट करना है डे, और जिस तरह हम मूड की भी बात कर रहे हैं इन आवर प्रोग्राम कि दैट इज़ प्रोटीन, तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में अंडे आते हैं। और अगर सुबह की बात हो रही हो तो कितना पोर्शन लेना है, कैसे लेना है, एंड हाउ इट विल एनहांस योर मूड? If you want to feel alert, you should have protein in your breakfast. And if you want to feel calm, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो sometimes you have to rush to your work और आपको स्ट्रेस फील हो रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है, तो उसके लिए आपको शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कॉम्बिनेशन में चले जाएं। तो हमारे अगर आप जो है वो चपाती और एग ले रहे हैं नाश्ते में, तो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम फ़ैट तीसरी चीज़ को भी देख लें, क्योंकि हमेशा जो चीज़ आपको अफेक्ट करती है अच्छे वे में वो आपके कॉम्बिनेशन, मील कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, और अगर मैं फ़ैट की बात करूं तो इफ़ यू आर एडिंग ऑन हेल्दियर फैट, तो ये फिर आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा दिन का जो है वो स्टार्ट बन जाएगा। अच्छा, इसमें हम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, चीज़ ऑमलेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन, जैसे से आपने कहा कि आपका जो प्लेटर है उसमें अक्सर हमने ये सुना है कि कलरफुल होना चाहिए, आप उसमें चीज़ का एक स्मॉल पोर्शन ऐड कर लें, उसमें आप वेजिटेबल, कोई ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर लें, प्रोटीन हो गई अगर तो उसमें अंडा आ गया, और रोटी आपने कहा दो कि हमारे यहाँ लोग ब्रेड का भी शहरों में इस्तेमाल करते हैं, और अब इस पर इतनी डिबेट चल रही है, इतनी रिसर्च चल रही है कि आप 2 पीसेस ब्रेड के मतलब उसको आप रिप्लेस कर लें एक छोटा जो पोर्शन है रोटी का या चपाती का, दैट इज़ मोर हेल्दी। अच्छा, जैसे मैंने फ़ैट पे हम थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर सके कि आप जैसे आपने बताया कि प्रोटीन के लिए जो है वो एग्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सीरियल्स आप चपाती से ले सकते हो, या अगर आप ब्रांड ब्रेड पे, अगर आपको ब्रेड पसंद है तो आप ब्रांड ब्रेड के ऑप्शन की तरफ चले जाओ। उसके बाद जो फ़ैट है जो ब्रेन के लिए, फॉर मी अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके मूड का या आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में रिक्वायर्ड है वो आपका हेल्दी फ़ैट है। ठीक है, हेल्दी फैट मीन्स ओमेगा 3s एंड 6 जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और ये किस किस में, ये भी हमें बता दीजिए। वही जो आपका ओमेगा 3 है दैट्स कमिंग फ्रॉम द फैटी फिश। ठीक है, उसके अलावा चिया सीड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और वॉलनट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग बेसल सीड्स और चिया सीड्स को मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत हल्का सा। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है तो चिया सीड्स थोड़े ब्लैक, मोर ब्लैक इन कलर और छोटे साइज़ के होते हैं। तो जो ओमेगा 3 है वो ज़्यादा क्वांटिटी में चिया सीड्स में प्रेजेंट है। चिया सीड्स बेसिकली तुख पलंगा जिसे हम कहते हैं, उसको हम जो बेसल सीड्स है वो
उसका जो है वो तुख मलंगा उसका नाम है, और जो दूसरे जो चिया सीड्स हैं उसको हम तुख में शरबती के नाम से ज़्यादा जो है करते हैं। बहन भाई हो गए। बहन भाई है, लेकिन जो फाइबर है वो आपका बेसल सीड्स में ज़्यादा है, और जो ओमेगा 3 है जो हमें हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो आपका चिया सीड्स में ज़्यादा है। ओके, तो ये हल्का सा माइनर से डिफरेंस ये है, डेली हम अपने पोर्शन में ले सकते ये हैं। हम ऐड कर ठीक है, सकते अच्छा हैं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जंक फूड के हवाले से, प्रोसेस्ड फूड के हवाले से। हर मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के फासले पे आपको एक आप बच्चों के लिए आप देखिए तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड इतना कॉमन हो चुका है। रात को राइड्स जा रही होती हैं हमारे यहाँ, बहुत कॉमन, बच्चों में ओबेसिटी। फिर ये एक लंबी, फिर हम डिबेट में चले जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं, आप अपने आप को भी रख के सोचिएगा और मैं भी अपने बारे में सोचती हूँ। जब भी चीट मील्स होती हैं या हम किसी जंक फूड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा हम महसूस करते हैं जब हमारे सामने एक चीज़ी पिज़्ज़ा आता है, या कोई भी हमने जिस दिन चीट करनी होती है बर्गर आ गया। तो ये भी तो हमारे मूड के लिए हमें लग रहा है या ऐसा, या हमारे लिए धोखा है या क्या है कि हम बाहर के खाने खा के, स्पेशली जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाना खा के हमें बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ द बेस्ट डे फॉर आवरसेल्फ। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये वाले भी खाने जो है हमारे मूड को एक खुशगवार तासुर दे रहे हैं। सर जो आपका जो गट है, जो आपका स्टमक है वो आपके ब्रेन के साथ लिंक्ड है, और जो आप खाना खा रहे हैं ऑब्वियसली वो स्टमक से पास ऑन होके जाएगा। ये सुनिएगा। और अब आपका जो हैप्पी हार्मोन है जो आपके मूड की जो आपके कामिंग मूड में, मूड एलिवेशन में रोल प्ले करता है, दैट्स सेरोटोनिन। और आपका 80 to 90% सेरोटोनिन आपके इंटेस्टिन्स में, आपके जो गट है उसमें बनता है। ठीक है। और जो इस तरह के फूड्स हैं, जैसे आपने बात की कि आपका जो जंक फूड है या उसमें एक तो हाई इन कैलोरीज हो सकता है, हाई इन फैट हो सकता है, हाई इन शुगर हो सकता है, यही तीनों चीज़ें हैं, और ये आपके सेरोटोनिन और डोपामीन को बूस्ट देती है। ठीक है। और जब आपको बूस्ट मिलता है यू फील हैप्पियर, आपका मूड एकदम बेहतर हो जाता है। बट होता ये है कि एक तो ये एडिक्टिव बिहेवियर्स को ट्रिगर कर रहा है, बिकॉज जब आपका बहुत ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होता है तो डोपामीन कैन कॉज एडिक्टिव बिहेवियर्स। जिस चीज़ से आपकी बॉडी में डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होगा, आपकी टेंडेंसी होगी कि आप दोबारा वो चीज़ कंज्यूम करें, दोबारा वो चीज़ कंज्यूम करें। तो इस वजह से जंक फूड का एडिक्शन बहुत जल्दी लग जाता है इंसानों को, बिकॉज वो हमारे हार्मोन्स को एलिवेट करता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक दफ़ा आपके हार्मोन्स में एलिवेशन आया, आपको अच्छा फील हुआ, बट इवेंचुअली वो चीज़ बहुत थोड़ी देर के लिए स्टे करती है और उसमें फिर ड्रॉप डाउन आता है। दिस इज़ इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस बेसिकली, कि जब आपके हार्मोन्स बहुत लो होंगे तब भी आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड होंगे, और जब आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे तब भी आप एंग्शियस होंगे, तब भी आपके अंदर वो विजिलेंस और एक घबराहट सी और इरिटेबिलिटी जो है वो आएगी। तो इस वजह से ये सारी जो जंक और प्रोसेस्ड फूड है ये आपको ये सर्ज देती है, आपके हार्मोन्स को एलिवेट करती है एंड देन दे ड्रॉप डाउन। तो ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, और ये फिर आपको एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ लेके जाएगी, ऑब्वियसली दैट वेट गेन एंड हार्मोनल इश्यूज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। अच्छा, इट्स टेम्परेरी। जैसे कि रात को हमने सुना है कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, अच्छा स्लीप टाइम चाहिए, तो आप उससे पहले कुछ सर्टेन फूड्स हैं, आप उनका जो है वो आपको इंतखाब करना चाहिए। दो कि बहुत कम लोगों के यहाँ हमारा अभी लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं कि रात को जागना है, जंक फूड खाना है, अगेन वही वाली बात। लेकिन जैसे कि हमने सुना हमेशा कि जो केला है रात को अगर आप सोने से पहले लेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, दूध पिएंगे अगर आप, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाली चीज़ें आपकी नींद को बेहतर करेंगी आपके। ऑब्वियसली अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मूड भी बेहतर होगा। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं? और अगेन टाइम वाली बात, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस टाइम पे होना चाहिए, बेड टाइम से कितना पहले हम दूध को या बाकी जो अदर थिंग्स हैं उनको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे आपने हल्दी का जिक्र किया, उसको हम बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, जो हमारी मूड वाली चीज़ है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल, तो आपका ये नींद अच्छी आएगी। नींद आपकी, आपको पता है आपके मूड के साथ जो है वो फिलिएटेड है। जो आपका सेरोटोनिन, जो आपका हैप्पी हार्मोन है, वही आपके नींद वाले हार्मोन्स को भी डील कर रहा होता है। तो अगर हम 3-4 चीज़ें देखें, एक तो आपकी डाइट जो है वो हाई इन ओमेगा 3 होनी चाहिए। वो हमने फ़िश, नट्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स की बात की। उसके बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, तो हाई फाइबर, चक्की का आटा, होल व्हीट चीज़ें, ब्राउन राइस, ब्रांड ब्रेड, उस तरह से। फिर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में। ठीक है। हल्दी एक बहुत अच्छा सोर्स है। 1 to 2 टीस्पून्स हल्दी अगर आपके पूरे दिन में आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह जिंजर जो है 1 to 2 स्ट्रिप्स, या फिर आप हाफ़ टी स्पून अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ फिर विटामिन डी,
और विटामिन डी जो है उसके अगर आपको रेलेवेंस चाहिए कि वो स्ट्रेस को इम्प्रूव करेगा तो आपको डोज जो है वो अराउंड 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स उसकी सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और मिल्क उसका एक अच्छा सोर्स है। मिल्क और उसकी आसमा विटामिन डी का आपने जिक्र किया और हम अपनी कॉन्वर्सेशन में इसको भूल गए, और इस पे बहुत अभी रिसर्च हुई है, बहुत बात भी हो रही है इनफैक्ट कि बिल्कुल। जो विटामिन डी है वो डायरेक्टली हमारे मूड के साथ लिंक करता है, और जो लोग हमेशा चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं या Vitamin अच्छा D फील नहीं deficient करते, होते हैं। उनको अपना विटामिन डी जो है वो लाजमी चेक करवाना चाहिए, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड बेहतर हो, अच्छा रहे, तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो अपनी अपनी डाइट में कलेक्टिवली लेनी है, जिसमें एक विटामिन डी है, जिंक है, मैग्नीशियम है और ओमेगा 3 हैं। तो ये तो आपकी जो है ये टेक होम मैसेज है कि ये सारी चीज़ें, इनके लेवल्स आपकी बॉडी में पूरे होने चाहिए। विटामिन डी भी डायरेक्टली जो आपके हार्मोन्स हैं जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामिन, उनकी रेगुलेशन कराता है। सही। ठीक है। गैबा एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको कंट्रोल में रखता है, ना आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने देता है न्यूरो एक्साइटेटरी बिहेवियर को, ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने देता है। तो विटामिन डी उसकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। तो अगर आपको बैलेंस डाइट, ग्लूटामीन ऐड करें, जिंक ऐड करें, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें जब आपकी डाइट में कंप्लीट होंगी तो आपके हार्मोन्स इधर उधर नहीं होने लगे। थैंक यू सो मच आसमा, आपने हमें ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम सुबह का सितारा, और आई एम श्योर कि अब आपको भी काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है, और दिन का आगाज़ जो हम चाय से करते हैं, कैफ़ीन से करते हैं, जैसा कि आसमा ने कहा कि प्रोटीन से होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, पोर्शन में होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट करें, इनको फॉलो करना शुरू करें, तो आप एक मेजर चेंज दे सकते हैं अपने जिस्मानी सेहत के हवाले से, अपनी जहनी सेहत के हवाले से। फीडबैक अपना लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। थैंक यू।